सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, अब बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। हालांकि यहाँ तो सब लोग बढ़िया है, किसी का बाल नहीं झड़ा है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ, पवन वेग से तेज था चेतक दिशा बदल लेता क्षण में। तो भैया कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, मई जून पियो नवंबर न पियो। उदासी है मगर इतनी नहीं कि टूट जाऊं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। मैं नमन करूं इस वसुधा को और वीर प्रसूता माओं को, तोपों के आगे अड़े रहे उन बलिदानी योद्धाओं को। धर एक लिंग का ध्यान नमन में करूं शारदे माता को, और दुश्मन के सीने पर गरजा उस मेवाड़ी भाग्य विधाता को। सब बलिदानों का आदर और करूं नमन पनास के पानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। एक वीर अश्व के साहस और गौरव की गाथा गाता हूँ, महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। जिसके कण कण में वीर बसे उस माटी में ले चलता हूँ। हरी रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ। पवन वेग से तेज था चेतक दिशा बदल लेता क्षण में। मातृभूमि की रक्षा हेतु उतरा हल्दी घाटी केरन में। महाराणा प्रताप के जैसे चेतक भी स्वाभिमानी था, पल में इधर उधर जाए वो चक्रवात तूफानी था। रणभूमि में एकलौता योद्धा, अरे रणभूमि में एकलौता योद्धा था राणा का साथी वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। आंखों में अंगार बने सीने में धधक उठे सोले किए एक लिंग को नमन सभी फिर हर हर महादेव बोले। फिर हर हर महादेव बोले। राणा की बलिदानी सेना चलने को तैयार हुई। कुछ दौड़ी पगमन भूमि पर, कुछ घोड़ों पर असवार हुई। चाकू छुरिये भाले बर्छी और हाथों में तलवार लिए। भरे तीर तरकस में और सीने में द्वंद अपार लिए। चल दिए वीर मृत्यु से लड़ने बिन मन में कोई विचार किए। कटे शीस बैरी का दड़ से ऐसे प्रबल प्रहार किए। लाज बचानी है वसुधा की, लाज बचानी है वसुधा की। बलिदानों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को आ तो उठे प्राणों की चिंता कोई नहीं। सब कट मरने को आतुर थे प्राणों की चिंता कोई नहीं। देख ललाट राणा की रण में लगता आई मात भवानी हो। अरी का रक्त बहे ऐसे जो बहता नदी में पानी हो। भाला और तलवार कहें हमें स्नान रक्त से करना है। दुश्मन के सोनित से रणचंडी का खप्पर भरना है। रणभूमि में भाले और खड़ग की रफ्तार दिखाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी। मृत्यु का आना निश्चित है दुश्मन की गर्दन भांप उठी। रणचंडी रूप देख राणा का पूरी सेना कांप उठी। चेतक बना वीर रथ और राणा उसका चलवैया था। डूबी नैया को पार करे वो ऐसा प्रबल खवैया था। बैरी के हृदय में चेतक रजपूती शान बना देता। जिसके मस्तक पर चढ़ जाए अपनी पहचान बना देता। भाले ने सीने फाड़े थे और रणचंडी तलवार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी। शीश गिरे धड़ से कटकर जब राणा की तलवार चले। चेतक दुश्मन के विपरीत बिजली जैसी रफ्तार चले। भूतल पर ऐसा लगता था मानो सिर पर आकाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। एक एक योद्धा 100 पर भारी था भीम बली सा बलजिन में। एक एक योद्धा 100 पर भारी था भीम बली सा बलजिन में। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में।
भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। साहस और शौर्य लेकर सेना आगे बढ़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। जब टाप पड़े सीने पर तो लगे सिर पर गिरे हथौड़े हों। चेतक ही वीर दिखा रण में दुश्मन तो जैसे घोड़े हों। रणबीच देखकर बैरी को चेतक ने ओढ़ा शरीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। गद्दार मान जब रणभूमि में लेकर जोर जबर आया, देख मान को राणा की आंखों में खून उतर आया। राणा के आदेश से पहले चेतक रफ्तार पकड़ बैठा। उसके गज के मस्तक पर अग्रिम टापों से चढ़ बैठा। राणा की तलवार कहे ना एक बार भी नाटूंगी। आदेश करो राणा मुझको, मैं शीश अरी का काटूंगी। अपनी मेवाड़ी भूमि को दुश्मन लाशों से पाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। जो संकट छाए प्रजा पर वो घड़ियां दर्द की बीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। उस वीर निडर प्रतापी राजा का शौर्य तुम्हें दिखाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। धन्यवाद। आज ठाकुर की महफिल में राज बनारसी जी ने जो ये महफिल सजाई है उसमें उपस्थित होने का मौका मिला। राज बनारसी जी और ठाकुर की महफिल के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले हास्य व्यंग की 4 लाइनें दे करके एक गज़ल के 4-5 शेर पढ़ देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है। सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, अब बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। हालांकि यहाँ तो सब लोग बढ़िया है, किसी का बाल नहीं झड़ा है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है। पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है। तो ये गजल के 2-4 शेर देख लें। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीर की वाणी है। तो पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। शायरी कर के हम अमीर हुए, शायरी कर, हम शायरों के पास यही धन है। शायरी कर के हम अमीर हुए, और अशार दिल के पीर हुए, और अशार दिल के पीर हुए। माफिया और कुछ लुटेरे भी, माफिया और कुछ लुटेरे भी, सिर्फ चेहरे से हैं फकीर हुए, सिर्फ चेहरे से हैं फकीर हुए। वे सलामत रहे सियासत में, वे सलामत रहे सियासत में। तिकड़ मियाज के वजीर हुए, तिकड़ मियाज के वजीर हुए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, बालों पे ना जाइए, उम्र मत देखिए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, और आधे से हम फकीर हुए।
दासी में है तो उसका भी फर्ज अदा करना पड़ता है कि पाप कैसे हमारे धोएगी, पाप कैसे हमारे धोएगी, दूर गंगा से अब है नीर हुए, दूर गंगा से अब है नीर हुए। धन्यवाद ठाकुर की महफिल में अवसर देने के लिए भाई बनारसी जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। प्रकाश तिवारी। सभी आए हुए यहाँ पर महान कवियों को मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं ठाकुर की महफिल में महाराज जी का जो हमें इतना बड़ा मंच दिया है इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देखो मैं सरपंच हूँ, मुझसे कुछ ज्ञान ले लो, जिंदगी में ऐसा काम करो भाई तुम रहने दो हम खुद ही कर लेंगे। तो भैया कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, मई जून पियो नवंबर न पियो, जौन भाव खावा है हम घी बचपने माँ वो भाव में अब तुम गोबरों न पियो। एक रात 1:30 बजे डाकू हवेली में घुस गए। ओ हवेली में घुसते ही गोलियां चलने, एक बुढ़िया को पकड़ लिया। ए बुढ़िया बोल तेरा नाम क्या है, बोल बुढ़िया बोल बोल। अरे मेरा लल्ला, एक मिनट रुक जा बेटा, हमारे पास कछू नहीं लल्ला, हम कछू नहीं जानी लल्ला। बोल तिजोरी की चाबी कहाँ है बोल। लल्ला हमका नहीं मालूम, हमका नहीं मालूम। तेरा नाम क्या है बोल, नाम बोल। हमार नाम बेटा सुनीता है। सुनीता तो मेरी माता का भी नाम है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पर ये बुड्ढे बोल तेरा नाम क्या है बोल। अरे लल्ला एक मिनट रुक जा लल्ला। अरे हमारा नाम वैसे तो मजोडा लाल पांडे है, लेकिन हमका सब लोग प्यार से घर में कहा था सुनीता। इस समय न्यूज़ में चल रहा है, इस समय अंधेरी में मुंबई में पानी पूरा भर गया है, चारों तरफ पानी। तो इसी तरह एक बाढ़ में चारों तरफ बाढ़, पानी, चारों तरफ पानी। एक बंदा फंस गया, फंसे ही वो एक फ्लैट पे गया और वहाँ पर घंटी बजाया, टिंग टोंग। अब भैया अब मतलब हमें भूख बहुत लगी है और ये सब यहाँ पे बाढ़ पानी सब है, बस ट्रेनें सब बंद हो गई, बस मुझे एक रात काटनी है। आप क्या एक रात ऐसे कैसे चले आए? कहीं भी मुँह उठा के चले आओगे, जान न पहचान, घर की बेल बजा दी, बहू बेटियों का घर है, चलो जाओ आगे। वो आगे गया, दूसरी का फिर बेल बजा, टिंग टोंग। अब अंगर आप समझ रहे ना, अब मतलब पूरी जगह बाढ़, अब पानी सब पूरा, बस ट्रेनें सब कैंसिल हो गई, मतलब भूख भी लगी है, बस एक रात और काटनी है यहाँ, काट ले। अरे भाई ऐसे कैसे चले आए हैं? कौन हो, कहाँ से आए हो? किसी की भी घर की घंटी बजा दोगे हैं? बहू बेटियों का घर है, बताओ हैं? चलो जाओ आगे जाओ दूसरी जगह। जैसे ही वो दूसरे तीसरे घर में गया, वो खुद ही वहाँ पर बोल बैठा, घंटी बजाते रहे, टिंग टोंग। अब अंकल अब आपके बहू बेटियाँ हैं? क्यों यस बिल्कुल है, बस एक रात काटनी है। और देखिए एक बुजुर्ग बैटरी पर दिन रात इधर से उधर टहल रहे, परेशानी, उनको क्या बीमारी पता नहीं, एक सिंथिल बीमारी होती है जो कांपती है, तो वो कर रहे हैं, देखिए और कैसे कांप रहे हैं। और देखिए अरे कब से ये हमको परेशानी है, ये बीमारी हमारा इलाज नहीं करवाते सब, बहुत दिक्कत है। उनका पोता ने देखा, आइला मैं तो समझा बाबा बड़े मजे में है,
अरे यही तो बेटा दिक्कत है, यही बहुत परेशानी है। तो मैं डॉक्टर बाबा 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुको, बस मैं आपको अभी ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। बस गया, गाड़ी निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उनको अंदर बैठाया, बंद किया गया। बाबा तो मैं बस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बस एक बार मैं केस करके पूरा कंप्लीट करके आता हूँ आपकी फाइल, बस यहीं आप रुके रहिएगा। वो गया दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी, और पीछे से एक कंपाउंडर दौड़ता हुआ पहुँच गया। पहुँचते पहुँचते पूछा, वो किसके साथ आए? वो जो पीछे हैं वो किसके साथ हैं? वो क्यों? वो मेरे बाबा हैं। अरे इनको स्टार्ट करके आए, बंद तो कर दो। ऐसे ही एक बाबूजी पता नहीं दारू पिए थे कि पानी पिए थे, बर्थ के ऊपर बैठे, नीचे उतरते, बार बार जाते आते, बाथरूम करके ऊपर लेट जाते, बार बार नीचे आते, पानी पिए, बाथरूम करके आते, नीचे आते, ऊपर आके एक बार लेट जाते। बगल की महिला बैठी, वो बोली, कह रही, क्या है इनका, कौन है? बाबूजी एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको बेटे कोई चैन नहीं है क्या? अरे बेटा चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही। तो मैं यहीं पर अपना स्थान लेता हूं और मैं अपने स्वर्ग राजू श्रीवास्तव जी के लिए ठहाकों की महफिल में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस महफिल को। आपने हमें कंटेस्टेंट बनाया। तो लीजिए आप 4 लाइन से मैं पेश करना चाहता हूं। उदासी है मगर इतनी नहीं कि टूट जाऊं मैं। उदासी है मगर इतनी नहीं कि टूट जाऊं मैं। मुझे जिससे मोहब्बत है उसी से रूठ जाऊं मैं। पता अब हो गया है कौन अपना है पराया कौन। पता अब हो गया है कौन अपना है पराया कौन। मुझे इतना नहीं रोना कि उसमें डूब जाऊं मैं। मुझे इतना नहीं रोना कि उसमें डूब जाऊं मैं। 4 लाइन और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। निवेदित है कि हर एक किरदार अपना जानता पहचानता हूं मैं। हर एक किरदार अपना जानता पहचानता हूँ मैं। हर एक किरदार अपना जानता पहचानता हूँ मैं। जो दुश्मन हो गए हैं देश के धिक्कारता हूँ मैं। जो दुश्मन हो गए हैं देश के धिक्कारता हूँ मैं। जिन्हें मुझ पर भरोसा है उन्हें आश्वस्त करता हूँ। जिन्हें मुझ पर भरोसा है उन्हें आश्वस्त करता हूँ। कभी पीछे नहीं हटता जहाँ, कभी पीछे नहीं हटता जहाँ ललकारता हूँ मैं। 4 लाइन आपको, जैसा मेरा नाम है प्रेम, तो प्रेम से संबंधित आपको निवेदित है। हर नजर की जरूरत हो गए हैं। हर नजर की जरूरत हो गए हैं। भला के खूबसूरत हो गए हैं। हर नजर की जरूरत हो गए हैं। भला के खूबसूरत हो गए हैं। वो नहीं मिलते हैं अब किसी से। वो नहीं मिलते हैं अब किसी से।
जैसे जैसे अच्छी मुहूर्त हो गए हैं, जैसे अच्छी मुहूर्त हो गए हैं। अंतिम 4 लाइनें आपके सामने। तुम मुझको पसंद आए ये इत्तेफाक था, तुम मुझको पसंद आए ये इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए होते तो इश्क होता, तुम ही पसंद रह गए होते तो इश्क होता। मुझ आँखों में तुम्हें देखने की तलब जाग आई, आँखों में तुम्हें देखने की तलब जाग आई, ये तलब रह गई होती तो इश्क होता, ये तलब रह गई होती तो इश्क होता। बहुत बहुत धन्यवाद।